इस रिचुअल में बोला गया है आपकी मौत भी हो सकती है। इससे हम अपने सोल को विच के साथ कनेक्ट कर रहे हैं एंड बांध रहे हैं। डेडली विच, आई एम ऑफरिंग माई सोल टू यू। डेडली विच, नाउ कम थ्रू दिस रोप। तो इस पिन को हमें लेमन के अंदर डालना है। तो पहला नेल घुसाते हुए हमें कुछ चांट करना है। एसिडिक एज योर टंग एंड सावर एज योर सोल, for all of your sins, it's time to pay the toll. Can you see me? गाइस, कुछ दिन पहले ही मैं बाली इंडोनेशिया में गई थी एंड अगर आपने इंडोनेशिया के हॉरर मूवीज देखी है ना, देन आपको पता होगी कि लिटरली मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा भयानक खतरनाक वाले हॉरर मूवीज इंडोनेशिया के ही होते हैं। इतने ज्यादा भयानक सीन्स होते हैं एंड मुझे लगता है कि हॉरर रिचुअल्स, इवन एक्सॉर्सिज्म, प्यूरिफिकेशन, ऐसी चीजें भी बाली में मतलब इंडोनेशिया में बहुत ज्यादा कॉमन है एंड पूजा पाठ तो वो लोग करते ही है। बहुत सारे रिचुअल्स वो फॉलो करते हैं एंड ये जो रिचुअल है ना, ये कोई मनगढ़ंत रिचुअल नहीं है। क्योंकि मैं जब खुद बाली गई थी ना, तब मैंने बहुत सारे लोगों से बहुत कुछ पूछा था इन सब चीजों के बारे में एंड मुझे वहीं से इस रिचुअल का पता तो चला था। बट घर पे आके भी मैंने इंटरनेट पे बहुत ज्यादा रिसर्च किया कि मुझे ये वाला रिचुअल कहाँ पे मिल सकता है। देन फाइनली मुझे एक बुक मिला, एक डार्क रिचुअल्स वाला बुक, जिसमें एक्चुअल में ये वाला रिचुअल थोड़ा बहुत है जो कि मिलता जुलता है। तो उसी रिचुअल को आज मैं करने जा रही हूँ। इस रिचुअल का नाम है द डेडली विचेस लैडर, मतलब डेडली विच की सीढ़ी। बट ये डेडली विच है कौन? बोला जाता है कि अगर आप इस रिचुअल को करते हो देन डेडली विच जरूर एक बार आती है एंड आपकी कोई एक विश को वो जरूर पूरी करती है। एंड अगर आपने इस रिचुअल में कुछ भी गलत किया या फिर विच को बिल्कुल भी डिसरिस्पेक्ट किया, देन आपकी मौत भी हो सकती है। ये आई स्वेयर, आवाज हुआ कुछ तो, आपकी मौत भी हो सकती है ये रिचुअल करते हुए। तो मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज ये वाला रिचुअल घर पे ट्राई मत करना, बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है। एंड आप लोग इतना ज्यादा रिक्वेस्ट करते हो हॉरर रिचुअल्स करने के लिए, इसीलिए मैं ये रिचुअल कर रही हूँ। तो प्लीज गाइज, अगर हो पाए तो एक लाइक जरूर कर देना। इससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है, हिम्मत मिलती है और भी हॉरर वीडियोस बनाने का। कहते हैं इंडोनेशिया की जावा आइलैंड के समुद्र का पानी सिर्फ गहरा ही नहीं, भूखा भी है। और उस भूख का एक ही मालिक है, न्याई रोरो किडुल, मतलब समुद्र की रानी। सदियों पहले इंडोनेशिया में एक बहुत ही सुंदर रानी हुआ करती थी जिनका नाम था न्याई रोरो किडुल। इतने खूबसूरत और शक्तिशाली होने के बावजूद भी वो अपने दुश्मनों के साजिश का शिकार हो गई। उनके दुश्मनों ने उनको हरा देने के लिए, उनको राजगद्दी से हटा देने के लिए उन पे काला जादू कर दिया। ब्लैक मैजिक से उसकी रूह को समुद्र के साथ बांध दिया गया और ब्लैक मैजिक करने के कुछ दिन बाद से वो रानी धीरे धीरे अपनी सुंदरता खोती रही और वो काफी ज्यादा कमजोर पड़ गई थी। मानो कि वो देखने में एक जिंदा विच जैसी लग रही थी। और लास्ट के दिनों में ना उनके हरकत भी बहुत ज्यादा पागलों जैसे हो गए थे। बोला जाता है कि वो रानी उस टाइम पे इंसान का मांस खाती थी और इंसान का खून भी पीती थी। जब इंडोनेशिया के प्रजाओं को उनकी ऐसी बर्ताव के बारे में पता चला कि वो रानी ऑलरेडी पूरी तरह से पागल हो चुकी है और वो इंसानों को मार रही है उनका मांस खाने के लिए, उनका खून पीने के लिए, इंडोनेशिया के प्रजा इतना ज्यादा गुस्सा हो गए थे रानी के ऊपर कि उन लोगों ने रानी के अगेंस्ट जाके उनको रानी के पद से तो हटा ही दिया। इवन उनको घसीटते हुए वो लोग समुद्र तक लेके गए एंड रानी को जिंदा ही बीच समंदर में फेंक दिया और वहीं पे उस रानी की हो गई। तभी से वहाँ पे उस रानी का कर्ज कायम हो गया। वहाँ के लोग बोलते हैं कि अगर तुमने शाम के बाद समुद्र के किनारे व्हाइट कलर का कपड़ा पहना तो समुद्र की रानी तुम्हें अपना समझ के बुला लेती है। पहले तो तुम्हें एक मीठी सी आवाज सुनाई देती है, जैसे कि कोई दूर से तुम्हारा नाम लेके तुम्हें बुला रहा हो और तुम्हें रास्ता दिखा रहा हो, और फिर तुम समुद्र की तरफ खींचे चले जाओगे जैसे पानी तुम्हें बुला रहा है। एक बार वहाँ पे एक टूरिस्ट कपल गया था जिन्होंने लोकल वार्निंग्स को मजाक समझा। उस कपल
असल में जो लड़का था वो रात को व्हाइट कलर का शर्ट पहन के समंदर के पास शूटिंग करने गया था और उसने अचानक देखा एक लंबे बालों वाली औरत व्हाइट केबाया पहन के बीच में चल रही थी। उसकी आंखें काली सी और मुस्कान बिल्कुल अजीब सी थी। वो औरत उसको काफी क्रीपी लग रही थी, बट फिर भी जब उस औरत ने हाथ बढ़ाया तब वो बिना कुछ सोचे समझे उसके तरफ खींचा चला गया। वो लड़की चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। वो अपने बॉयफ्रेंड को बुलाने लगी चिल्ला चिल्ला के, बट उस लड़की को भी एक अजीब सा आवाज सुनाई देने लगा, इकुट अकू, मतलब मेरे साथ चलो। लड़की को समझ में आ गया कि जो भी हो रहा है वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, तो वो लड़की वहां से जल्द भाग गई। बट अगली सुबह जब वो बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके फिर से समंदर के किनारे में आई, तब उसने देखा कि वहां पे उसके बॉयफ्रेंड का कोई नामो निशान भी नहीं था। आज भी लोकल्स कहते हैं कि अगर तुम जावा के साउथ सी में जाओ तो सूर्य अस्त होने से पहले जरूर लौट के आओ, वरना तुम्हारे साथ भी ऐसा गलत कुछ हो सकता है। वो लोग मानते हैं कि वो रानी अभी एक विच बन चुकी है और आज के रिचुअल में हम लोग रानी को एक लैडर देंगे ताकि वो रानी उस लैडर पे चढ़ के हमारे पास आ पाए, और वो एक विच है और इसीलिए इस रिचुअल का नाम है द डेडली विचेस लैडर। गाइस, इस रिचुअल में बोला गया है कि हमें सबसे पहले एक यार्न लेना है या फिर कोई भी रोप लेना है। तो मैंने व्हाइट कलर का ही यार्न लिया है क्योंकि विच का जो कलर है इंडोनेशियन विच का, उसका कलर वाइट ही है, मतलब शायद वो वाइट कलर से अट्रैक्ट होती है, तो मैंने वाइट कलर का ही थ्रेड लिया है। एंड नाउ हमें इस थ्रेड में 9 नॉट्स बांधने हैं, 9 नॉट्स बांधना है। एंड हमें ये नॉट्स ना बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है क्योंकि जैसा कि मैंने बोला है ये रिचुअल बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। तो अगर हमारे साथ कुछ भी डेंजरस होता है तो हमें वो नॉट्स खोल देना है लास्ट में, क्योंकि इससे हम अपने सोल को विच के साथ कनेक्ट कर रहे हैं एंड बांध रहे हैं हमारे सोल को। तो बहुत ज़्यादा ये डेंजरस हो सकता है। तो चलो हमें बांधना है 9 नॉट्स एंड ये बांधते हुए हमें चैंट करना है, डेडली विच आई एम ऑफरिंग माई सोल टू यू। ओ गॉड, हो क्यों नहीं रहा। 1 deadly witch, I am offering my soul to you. 2 deadly witch, I am offering my soul to you. 3 deadly witch, I am offering my soul to you. 4। तो गाइज मैंने इसमें 9 नॉट्स ऑलरेडी बांध लिया है एंड अभी हमें इस थ्रेड को कट कर देना है। एंड नेक्स्ट स्टेप में हमें लेना है ढेर सारा ब्लैक पेपर पाउडर एंड हमें इस यॉर्न को इस ब्लैक पेपर में अच्छे से मिक्स कर देना है ताकि इसका कलर वाइट से चेंज होके पूरा ब्राउन हो जाए। एंड मैंने ढेर सारा ब्लैक पेपर यूज़ किया है। बाप रे, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल है गाइज इनका। बट ये मेरा थ्रेड जो है ना, ये आप देखो, ये है मेरा ड्रेस और ये है ये थ्रेड। समझ में आ रहा है क्या कलर जो चेंज हुआ है? पूरा कलर चेंज हुआ है। ये देखो, ये रहा जो एक्चुअल थ्रेड का कलर था एंड ये रहा मेरा अभी का थ्रेड जो कि एक्चुअल में पूरा ब्राउन ब्राउन हो गया है। बाप रे, छींक भी आ रही है मुझे, इतना स्ट्रॉन्ग है। एंड अभी हमें इस थ्रेड को बालकनी में लेके जाके बाकी का रिचुअल करना पड़ेगा। गाइस, अभी हमें ये जो मैंने ये उलझ चुका है एंड इसको अभी हमें सुलझाना। बाप रे, देखो कितना ज़्यादा इससे ब्लैक पेपर। गॉड, रात के 3 बजे अगर मेरे पड़ोसी भी देखेंगे ना कि मैं ये मोमबत्ती जला के कुछ कर रही हूँ, वो भी सोचेंगे कि यार ये लड़की कर क्या रही है। और देखो, किसी की भी रूम का लाइट ऑन नहीं है क्योंकि इतनी रात को कौन ही रूम का लाइट ऑन करके रखता होगा यार। गॉड, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। मैं बहुत जल्दी इसको कंप्लीट करूँगी। यार मेरा ये नॉट ना देखो ऐसे फंस गया है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि भगवान जी भी नहीं चाहते। ये भाई, ये देखो यहाँ पे एक और नॉट बन गया है क्या एक्स्ट्रा। मुझे तो लग रहा है कि भगवान जी भी शायद नहीं चाहते कि मैं ये वाला रिचुअल करूँ। क्या हो गया ये? गाइस, ये जैसा है मैं वैसा ही रखूँगी क्योंकि अभी हम इसका कोई भी नॉट नहीं खोल सकते एंड ये ऐसा नहीं था जब मैंने बनाया था इसको, तो इसी से हम कर देंगे। ये जो रोप है ना, मतलब ये जो थ्रेड है, हमें इसको हमारे बालकनी से या आप छत पे भी कर सकते हो, नीचे डालना है। सुनाई दिया भाई? पता नहीं किसी, हवा भी चल रहा है रंजना, डर लग रहा है मुझे। हवा भी चल रहा है भाई, ठंडा हवा आ रहा है, अचानक आ रहा है। अब
तक नहीं था। आई स्वेयर यार, कसम से, भगवान जी की कसम। तो मैं इसको नीचे गिरा रही हूँ, डर लग रहा है। Deadly witch, now come through this rope. I swear सीटी टाइप का आवाज आ रहा है। सीटी नहीं है ये, मुझे लग रहा है कोई बर्ड होगा रात का। पता नहीं किस चीज का आवाज है। डर के मारे पसीना आ रहा है, जल्दी से कर देती हूँ भाई। आवाज आ रहा है अजीब अजीब भाई। Deadly witch, please come through this rope. Deadly witch, please come through this rope. Deadly witch, please come through this rope. एंड यहाँ पे मैंने नोट बांध दिया है एंड अभी हमें बाकी का पोर्शन करना है इस रिचुअल का। एंड बोला जाता है गाइस, आप जब ये रिचुअल कंप्लीट कर दोगे, जो हमें लेमन से एक रिचुअल करना पड़ेगा, उसके बाद कोई ना कोई नेगेटिव एंटिटी इस रोप के थ्रू आएगा ऊपर। एंड सच में मेरा जो रोप है वो बहुत लंबा है, मुझे लग रहा है कि नीचे तक चला भी गया होगा। छींक आ रही है, बाप रे, अजीब सा फील हुआ यार। छींक आया भी बट हुआ नहीं। चलो चलो लेमन लेके आते जल्दी। गाइस नेक्स्ट हमें लेना है एक लेमन। एंड जब भी ये लेमन वाला कोई भी रिचुअल होता है ना, सच में बोल रही हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा डर लगता है। ठीक है, ये लेना है हमें लेमन एंड हमें लेना है 3 ऐसे नेल्स या पिन्स, जो भी आप बोलते हो, दिख रहा है। तो इस पिन को हमें लेमन के अंदर डालना है। तो पहला नेल घुसाते हुए हमें कुछ चांट करना है। एसिडिक एज योर टंग एंड सावर एज योर सोल। गाइस पहला पिन हमने ऑलरेडी इंसर्ट कर दिया है। फॉर ऑल ऑफ योर सिंस इट्स टाइम टू पे द टोल। डर लग रहा है भाई लिटरली। Can you see me? अजीब सा आवाज आया। गाइस मैंने दो नेल्स ऑलरेडी लगा दिया है, मैं जल्दी से कंप्लीट करूंगी। थर्ड पिन इंसर्ट कर रही हूँ। योर कर्स हैज सील्ड योर फेट। गाइस आई थिंक कि आपको सुनाई दिया। आई स्वेयर गाइस, ऐसा लगा कि किसी के फक, फिर से आवाज आ रहा है। रंजना फिर से आवाज आया, सीरियसली बोल रही हूँ, खत्म। गाइस मैंने ऑलरेडी 3 पिन्स लगा दिया है एंड अभी हमें ये रोप को यहीं पे छोड़ के जाना है पूरी रात के लिए। देखते हैं कि क्या होता है। ऐसा लगा कि पीछे से किसी ने ऐसे सांस लिया यार। जल्दी जल्दी चलते हैं, चलो ये हम यहीं पे छोड़ के यहाँ से चलते हैं। गाइस हमें कैसे भी हो, भाई साहब कितना बड़ा रोप है भाई, ये आसानी से क्यों बाहर नहीं आया। आजा भाई, बहुत ही बड़ा रोप है मेरा यार। मुझे नहीं लग रहा, नॉट नहीं था, पता नहीं यार, मुझे लग रहा है कि नहीं खुलेगा। नहीं, खुल गया, खुल गया भाई। अभी ये नॉट खोलने जाऊंगी ना, बहुत टाइम लग जाएगा। जला दूँ इसको यार, मैं सच में इसको जला देना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे मेरे रूम में, मेरे घर में किसी के अंदर भी या किसी के ऊपर भी कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं चाहिए। तो मैं इसको फाइनली जला दूंगी गाइस। स्पेल ऑफ अनडूइंग इज डन। द स्पेल ऑफ अनडूइंग इज डन। गाइस ये जल रहा है एंड ये जल जाएगा पूरा का पूरा, तो हमारा ये जो रिचुअल है ये पूरा ख़त्म हो जाएगा। गाइस रिचुअल तो मैंने कंप्लीट कर दिया है, बट इस नींबू का मैं क्या करूँगी, मुझे बिल्कुल भी কি হলো কি হঠাৎ করে কি হলো রঞ্जना, কি হঠাৎ করে কি হলো ভাই। गाइस हमें अचानक से गैप लेना पड़ा था इस वीडियो को रिकॉर्ड करते करते, क्योंकि मेरी जो कैमरा पर्सन है उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी अचानक। क्यों जा पता नहीं यार, हो सकता है कोइंसिडेंट है, हो सकता है कि इस रिचुअल की वजह से हुआ है। जो भी हुआ है मुझे नहीं पता, मुझे बस ये नींबू कैसे भी अभी फेंकना है। मैं अभी के अभी डस्टबिन में जाके इसको फेंक दूंगी। आज का रिचुअल यहीं पे कंप्लीट करते हैं गाइस, बाय।